अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरे वर्ल्ड को रूल कर चुके थे, सबको पता है। भारत में जब रूल कर रहे थे, जब भारत उनका अधीन में था, उनका हेडक्वार्टर बीच बीच में चेंज करते थे। जब उनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, वो जहाँ जाते थे उनका जो एडवाइज़र थे उनको साथ में लेके जाते थे। गार्डन में घूमना और बीच बीच में शिकार पे जाना। एक दिन सुबह उद्यान में घूम रहे थे, अपना एडवाइज़र को पूछते हैं, भारत में सबसे खास चीज़ क्या है? उनका एडवाइज़र ने कहा, भारत में सबसे खास है भारतीय साधु, कोहिनूर हीरा से भी ज़्यादा चमकदार भारतीय साधु। वो बात को अलेक्जेंडर ने पूरी ईमानदारी से नोट किया। वो बात उनका दिल को छू लिया। यहाँ आप सब कुछ आपका अधीन में कर सकते हो, पर भारतीय साधु को अपना अधीन में नहीं कर सकते हो, अपना अधीन में नहीं रख सकते हो। अगले दिन सुबह सम्राट शिकार पर चले जाते हैं। सौभाग्य से एक साधु से मुलाकात हो जाता है और राजा अपना मंत्री से कहते हैं, ठीक है, हम जब शिकार से शाम को लौटेंगे साधु को अपना साथ लेके चले जाएंगे। वो दिन सम्राट अलेक्जेंडर के लिए बेस्ट दिन था। सम्राट अपना एडवाइज़र को कहते, आज का दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन है। आज हमको बहुत बढ़िया शिकार मिला और साधु भी मिल गए। जंगल के अंदर कुटिया भी है, हमें पता नहीं था। साधु महात्मा को कहते हैं, आप हमारे साथ राज दरबार चलो। बड़ी प्रसन्नता से साधु महात्मा कहते हैं, यहाँ हमें क्या कमी है जो हम आपके साथ चले? सुबह हम आपको देख के गए थे, आप बड़े प्रसन्न थे। आपका चेहरे पे अब तक वही प्रसन्नता कायम है। आपका प्रसन्नता का क्या राज है? साधु महात्मा कहते हैं, खुशी हो या दुख या ईश्वर या प्रसन्नता कर्म से मिलता है या सफलता। हमारे साथ चलो, हम आपको बड़े खुश रखेंगे। ये बात बताइए सम्राट, आपका दरबार में ऐसा क्या है जो हमें अधिक सुख दे सके? सम्राट कहते हैं, यहाँ क्या है, इस जंगल में क्या है आपको अधिक सुख दे रहा है? यहाँ हमको ईश्वर मिला है, यहाँ हमको शांति मिला है। हमको सुख नहीं चाहिए, हमको ईश्वर चाहिए। आप हमें ईश्वर दे सकेंगे? मेरे प्रसन्नता का यही राज है। साधु निडर होकर कहते हैं, दुख का अभाव है सुख। सुख देने वाले हमेशा दुख देने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। जिनको ईश्वर मिला है, जिनको ईश्वर मिला है, वो किसी खुशी के पीछे नहीं भागेंगे। ना हमें किसी दुख सताता है, ना हमें किसी सुख की जरूरत है। हम सदा प्रसन्न रहते हैं। आज आप खुश हो क्योंकि आपका ताज़ा शिकार मिला, बढ़िया शिकार मिला। ये थोड़ी देर की सुख है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये थोड़ी देर की सुख है, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। आप कहते हो आप सम्राट हो, अपना जिह्वा को आप तृप्त नहीं कर सका। हमको सच्ची स्वाद मिला है। ये सुख की स्वाद हमको नहीं चाहिए, अब लौट जाइए ईश्वर का चिंतन में। वो स्वाद राज दरबार में हमें कहाँ मिलेगा? आप अपने को सम्राट कहते हो, एक छोटा सा जीव को आपने हत्या करके आया, जो जीव अपना जिंदगी में एक शब्द बोल भी नहीं पाया। वही जीव आपको विरोध भी नहीं किया होगा। आप
एक लाचार जीव को हत्या करके आया। आपने एक लाचार जीव को हत्या करके अपने को सम्राट बता रहे हो। अगर हम संसार का सारा धन आपको दे दें, आप वो जीव को जीवित कर पाओगे? फिर हम आपको सम्राट मानेंगे। आप सम्राट नहीं हो, अपना सुख का तलाश में हो आप लोग अपना सुख के लिए क्या क्या कर लेते हो, किसका हत्या कर लेते हो। आप लोग अपना सुख के लिए कभी कभी हत्या करते हो, हिंसा भी करते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, ईश्वर कहाँ मिलते हैं? हम तो अपना पावर को, अपना सामर्थ्य को ईश्वर मानते हैं। जिस दिन संसार का बंधन को छोड़ के ईश्वर का बंधन में पड़ोगे, तभी ईश्वर मिलेंगे। दूसरों का दुख का कारण नहीं, सुख का निमित्त बनेंगे, तभी आपको ईश्वर मिलेंगे। सच्ची स्वाद तो ईश्वर प्रेम में है। जो संसारी होते हैं, सांसारिक प्राणी सुख के लिए कर्म करते हैं। संत ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, ईश्वर के लिए कर्म करते हैं। वही कर्म है जो सुख दिलाता है या ईश्वरता। इस संसार का सम्राट ईश्वर है, वही मालिक है। जिस दिन सारे प्राणियों में एक ईश्वर दिख जाए, ईश्वर मिल जाएंगे। सोच लीजिएगा, ईश्वर हमें मिल गए। सम्राट कहते हैं, भारत में कोहिनूर हीरा से भी ज्यादा चमकदार भारतीय संत। क्या पता, थोड़ा पैसा कमाने वालों के हाथ में कभी कभी ईश्वर आ जाते हैं और करोड़पति अपना सुख का तलाश में रह जाते हैं। ये संत कबीर जी का वाणी है। कभी कभी 2 कौड़ी कमाने वाले ईश्वर को कमा लेते हैं। वही अलेक्जेंडर द ग्रेट जब भारत से गए थे, खाली हाथ गए थे। वही अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत से सिर्फ नॉलेज लेके गए थे। कमाना है तो दूसरों के लिए सुख का कारण बनो, बनना है तो सुख का कारण बनो, कमाना है तो ईश्वर तक कमाओ।